खबर छत्तीसगढ़ के पाटन से है, जहां आज कृषि आदान व्यापारियों की हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला। ब्लॉक के करीब 200 कृषि केंद्र और दवाई दुकानें बंद रही और बड़ी संख्या में विक्रेता हड़ताल में शामिल हुए। देश भर के आह्वान पर आयोजित हुए इस एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल के तहत पाटन ब्लॉक के व्यापारी पहले धरने पर बैठे। इसके बाद प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम पाटन को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाया। संघ के अनुसार देश भर के करीब 5 लाख खाद, बीज और कीटनाशक विक्रेता लंबे समय से विभिन्न समस्याओं से जूझ रही हैं, जिनमें जबरन लिंकिंग पर रोक, उर्वरकों की सुचारू आपूर्ति, डीलर मार्जिन बढ़ाने और सख्त नियमों में संशोधन जैसी प्रमुख मांगें शामिल हैं। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि यदि 1 महीने के भीतर उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो खरीफ सीजन से पहले अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी, जिसका सीधा असर कृषि व्यवस्था और किसानों पर पड़ सकता है। बलराम यादव की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र वर्मा, अध्यक्ष ब्लॉक एग्री डीलर्स एसोसिएशन पाटन। आज 27 अप्रैल को जो ऑल इंडिया इनपुट डीलर्स एसोसिएशन नई दिल्ली के आह्वान पर जो आदान विक्रेता जो भाई है, व्यापारी है, उनको व्यापार करने में जो दिक्कत आ रही है, विगत 10 वर्षों से हम अपनी मांग को, जो हमारी समस्या है, उसको सरकार तक पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस दिशा में हमको जो हमारी समस्या है उसमें सरकार के द्वारा कहीं कोई समाधान नहीं निकला। इसलिए आज 27 अप्रैल को पूरे देश में आदान विक्रेता जितने भी हैं, सभी अपने कुछ मांगों को लेकर के आज अपने दुकान बंद रखे हैं। और बंद रखने से चूँकि आदान विक्रेता दुकान जो है वो सरकार और कृषक दोनों के बीच के एक कड़ी होती है। दुकान बंद होने से बहुत सारी कृषक को बहुत सारी परेशानी भी सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे स्थिति में हमारी जो समस्या है, हमारी जो मांग है, उनको हम लोग माननीय जिलाधीश महोदय के माध्यम से ज्ञापन सौंप के अपनी मांग को माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय कृषि मंत्री जी तक पहुंचाने के लिए हम लोग आज शांतिपूर्वक ढंग से अपनी मांग को, अपनी ज्ञापन को सौंपने जा रहे हैं। हमारी जो मांगे हैं, जिस प्रकार से अनुदानित यूरिया पे या अनुदानित उर्वरक पर गैर अनुदानित लादेन के रूप में जो पदार्थ दे दिया जाता है, जिससे छोटे व्यापारियों को या व्यापारी को खाद बेचने की दिक्कत आती है, उसको संशोधित किया जाए। दूसरा, FOR लागू किया जाए। तीसरा, जो हमारी मांगे हैं, जो यदि कोई दुकानदार सामान बेचते हैं, वो सामान को विभाग सैंपलिंग ले जाता है और सैंपलिंग फेल होने के बाद दुकानदार को अपराधी बना देते हैं। तो ऐसा न करके जो निर्माता कंपनी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, दुकानदार से साक्षी बनना चाहिए। ऐसे विभिन्न हम लोग की मांगे हैं। इन मांगों को हम शांतिपूर्वक ढंग से ज्ञापन सौंप करके सरकार तक पहुंचा करके समाधान चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।